आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत स्वर्गीय परिवार फसह के लहू द्वारा संबंधित है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे। आजकल कई लोग चर्च आते हैं और एक दूसरे को भाई या बहन बुलाते हैं। हालांकि ऐसा कहने के सही अर्थ को महसूस न करते हुए वे विचार करते हैं कि यह केवल शीर्षक है जिसका चर्च में प्रयोग किया जाता है। सभी लोगों, हम सभी सत्य में सचमुच एक परिवार है। हम सभी आत्मिक परिवार का हिस्सा है। तब परिवार में सदस्य एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं? जब आप किसी को गुजरते हुए देखते हैं और कहते हैं तुम मेरा परिवार हो, क्या वह आपका परिवार बन सकता है? एक परिवार के गठन के लिए एक निर्वाह शर्त है। तब वह शर्त क्या है? सभी संतान अपने माता पिता के मांस और लहू को विरासत में प्राप्त करती है ना? जब हम अपने माता पिता के मांस और लहू को विरासत में प्राप्त करते हैं, केवल तभी हम कह सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं। तब आप क्या सोचते हैं कि स्वर्गीय परिवार के सदस्य किस तरह संबंधित है? संसारिक परिवार जो एक प्रतिरूप और छाया है, हमें बताता है कि परिवार के सदस्य लहू से संबंधित होते हैं। तब स्वर्गीय परिवार के सदस्य किससे संबंधित होंगे? क्या स्वर्गीय परिवार के सदस्य को भी लहू से संबंधित नहीं होना चाहिए? यह एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र का शीर्षक क्या है? संसार के सभी लोग इसे अंतिम भोज के नाम से जानते हैं, लेकिन वह शीर्षक गलत है ना? शीर्षक फसह होना चाहिए था। यह फसह के समारोह का दृश्य है। परमेश्वर ने एक अद्भुत और आवश्यक पर्व के रूप में पृथ्वी पर फसह स्थापित किया, जिससे हम परमेश्वर के लहू द्वारा उनसे संबंधित हो सके। यदि संसारिक परिवार प्रणाली में हमारे पास माता पिता ना हो, तब हमारे लिए स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में समझना मुश्किल हो सकता है। परमेश्वर ने हमें अपना लहू देते हुए नई वाचा का फसह स्थापित किया, जिससे हम स्वर्गीय परिवार में परमेश्वर की संतान बन सके। आइए हम एक साथ मत्ती 26:17 पर जाएं। अख़मीर रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? चेलों ने यीशु मसीह से फसह मनाने के बारे में पूछा। आयत 18, उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हम फसह से परिचित हैं। आइए हम आयत 26 से पढ़ना जारी रखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु मसीह ने फसह की रोटी को अपनी देह कही और उसे उन्हें दिया। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। उन्होंने कटोरा लिया जिसमें फसह का दाखमधु था और कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह किसका लहू है? यीशु ने कहा, मेरा मांस, मेरी देह और मेरा लहू। सभी लोगों, यीशु के हमें अपने मांस और लहू देने का क्या अभिप्राय है? त्रिएक के अनुसार यीशु हमारे लिए कौन है? वह हमारे परमेश्वर, हमारे पिता है। दूसरे शब्दों में, हमारे आत्मिक पिता ने हमें फसह के द्वारा अपना मांस और लहू दिया। उनका महान वादा इस सत्य में निहित है। इसलिए फसह वह दिन है जब परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी संतानों को अपना मांस और लहू देते हैं। परमेश्वर का हमें फसह का सत्य देने का कार्य यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां बनने की अनुमति दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपना बहुमूल्य मांस और लहू विरासत में देते हुए हमें अपनी संतान बनने की अनुमति दी। इसलिए क्या यह स्पष्ट नहीं कि हम परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि हमारे पास हमारे आत्मिक पिता और माता का लहू है? संसारिक परिवार में सदस्य लहू से संबंधित होते हैं। इसी तरह से आत्मिक परिवार के सदस्य भी फसह के लहू से संबंधित हैं। फसह में भाग लेने का अर्थ है हमने आत्मिक माता पिता के मांस और लहू को विरासत में
प्राप्त किया है। इसलिए पवित्र आत्मा तुरंत हमें परमेश्वर की संतान के रूप में पहचान लेता है और गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो अध्याय 8:13 के अनुसार वह कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम हमारी किस रूप में गवाही दी जाती है, परमेश्वर की संतान है। कौन गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं? वह आत्मा है जो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। तब आत्मा द्वारा परमेश्वर की संतान के रूप में गवाही दी जाने के लिए हमारे पास कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए कि हम सब जिन्होंने फसह के द्वारा परमेश्वर का बहुमूल्य मांस और लहू प्राप्त किया है, परमेश्वर की संतान के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। फसह के द्वारा जो परमेश्वर की मोहर है, परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाते हैं और उद्धार की ओर अगुवाई करते हैं। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सियोन के सदस्य माता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उनसे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, जिससे हम एक साथ स्वर्ग के राज्य में जा सके। हम खुश हैं क्योंकि स्वर्ग की माता हमेशा हमारे साथ है। पिता और माता को धन्यवाद। वी लव यू। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के वचनों द्वारा अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। आपका बहुत धन्यवाद।